लोग अभी मेरे से बात कर रहे हैं बबल चल रहा है स्टॉक मार्केट, हमने तो पोर्टफोलियो खाली कर दिया, आप क्यों नहीं बेच रहे? आपने अपनी बीवी को गहने दिलाए, आप बेचोगे उन्हें? नहीं। मैंने गोल्ड की चेन खरीद ली, मैं बेचने के बारे में सोच रहा हूँ? आप जिस घर में रहते हो आप बेचने के बारे में सोच रहे हो? बढ़ गया तो बेच देते हैं। इसी तरीके से मैं ईटीएफ खाली नहीं करता, वो वेल्थ जनरेशन का चीज है। अच्छा। वेल्थ तब बनेगी जब आप बेचने के बारे में नहीं सोचोगे। होल्ड 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 क्या, पता ही नहीं, है ही नहीं। उसे उल्टा प्लेज मार के मेरा ट्रेडिंग का कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। और जो ट्रेडिंग से पैसा बनेगा उससे मैं क्या करूंगा? उसे विड्रॉ मार के क्या मैं मौज लूं? नहीं। अगर प्रॉफिट बनेगा उससे और ईटीएफ खरीदने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेरा डबल कंपाउंडिंग सिस्टम क्या है कि पैसे सारे नहीं डालने पड़ते मुझे। मैंने बोला मुझे परचेज करना पड़ा। तो मतलब ये है कि ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसा आपने नहीं लगाया? पहले ट्रेडिंग के लिए भी नहीं लगाया और इन्वेस्टिंग के लिए भी कम लगाना पड़ रहा है, रेयर लगाना पड़ रहा है। ट्रेडिंग से कुछ तो प्रॉफिट हो ही जाता है, वो चाहे 1-2% का हो, वो भी काफी होता है। उससे ईटीएफ परचेज होते रहते हैं। ओके। क्यों ईटीएफ, ये स्टॉक क्यों नहीं? स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल है। मतलब ऐसा है कि स्टॉक्स की अपसाइड बहुत अच्छी है, ईटीएफ से बहुत ज्यादा दे सकते हैं। बट मैं ना थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, खोना नहीं है। आप समझ रहे हो? मुझे जो चीज समझ आती है मैं वो करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था, तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जब मैं नया नया आया तो मेरे को पता भी नहीं था ईटीएफ क्या होते हैं। वो तो जब इन्वेस्ट करते चले गए तो समझ आया कि यार ईटीएफ बाय किया, चलो यार ईटीएफ नहीं टूटा, बाकी तो स्टॉक्स टूट रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे समझ आता है आपको। तो स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स की अपसाइड बहुत अच्छी होती है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो आपका पैसा 10-10 गुना कर देंगे। ठीक है। कुछ, सब नहीं। तो आप चाहे कितने ही अच्छे स्टॉक पिकर हो, अगर आप 10 स्टॉक पिक करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं 10 के 10 नहीं चलेंगे सर। बहुत अच्छे हो तो 10 में से 5 चल जाएंगे। समझ रहे हो आप? लेकिन क्या ईटीएफ सारे चलेंगे? डेटा तो यही बोलता है क्योंकि ईटीएफ एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेक्टर को। एक सेक्टर को जो हम खरीद रहे हैं वो एक सेक्टर है। तो होता क्या कि वही मान लीजिए मैं ऑटो 20 खरीद रहा हूँ, टाटा और महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहे हैं, मारुति उतना अच्छा नहीं कर रही एग्जाम्पल, लेकिन सेक्टर तो बढ़ेगा। बट गाड़ियां तो बिकेंगी ना। तो अगर मारुति अच्छा नहीं करेगी तो हो सकता है कल को ऑटो 20 से ही बाहर निकल जाए, भगवान ना करे, पर हो सकता है बाहर निकल जाए। तो कोई और अच्छी कंपनी आ जाएगी कल को, कोई नई कंपनी और अच्छा कर जाए। टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में भी तो बन सकती है कल को कोई, फिर वो ऑटो का पार्ट बन जाएगी। तो मैं तो सेक्टर खरीद रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा स्टॉक। क्योंकि आपको एग्जांपल देता हूं, निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियां बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन एनएसई। तो यूपीएल उसका एक पार्ट हुआ करता था, अभी रिसेंटली बता रहा हूं मैं आपको। बट हुआ क्या कि यूपीएल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी मार्केट कैप कम गई, शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो अब निफ्टी 50 से बाहर हो गया और श्रीराम फाइनेंस ने उसकी जगह ले ली। तो टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप शेयर्स होंगे 50, वही टिकेंगे निफ्टी में। तो आपको शेयर नहीं देखना, आपको देखना टॉप 50 कौन से है। ऐसी जैसे मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो स्मॉल कैप के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 250 में मैं इंटरेस्टेड हूं। अब स्मॉल कैप तो बहुत सारे हैं, हो सकता है मैं इतना इंटेलिजेंट ही ना हूं। अब कोई कहेगा यार मेरी तो ना एक स्टॉक में 1000% रिटर्न बन गई, तुम्हारी तो 20% ही बनी है। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, कितने पैसे लगाए थे उसमें? आपके कहने में मैं किसी स्टॉक में क्या 10 करोड़ लगा दूं? बहुत ही अच्छा कह रहे हैं। नहीं यार, मतलब ऐसा लगेगा कि यार आपको उसे डाइवर्सिफाई करना है। हर आदमी कहेगा अरे स्टॉक कैसा थोड़ी होता है, हम 10, 20, 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो भैया ईटीएफ ही खरीद लो। जब आप 30 स्टॉक्स पिक करने वाले हो तो ईटीएफ ही खरीद लो और ईटीएफ का पोर्टफोलियो बना लो। तो ईटीएफ को प्रमोट करने वाले, मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें प्रमोट करते हैं। मैं वो चीज प्रमोट करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं खुद करता हूं, मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलता हूं यार ईटीएफ इन्वेस्टिंग अच्छी इन्वेस्टिंग है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, म्यूचुअल फंड की तरह एग्जिट लोड भी नहीं है। आप अपने सामने अपना प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो कि किस प्राइस पे मुझे बेचना है, लिमिट ऑर्डर लगा के बाय कर सकते हो, बेस्ट है। तो मल्टी बैगर स्टॉक वाला जो माइंडसेट होता है वो ईटीएफ के साथ नहीं हो सकता ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए नहीं उतना, अब चाहिए नहीं ना यार, जरूरतें बहुत कम है, 2 रोटी खानी है। मतलब प्राइमरी आपने बोला कि मुझे खोना नहीं है, मल्टी बैगर चुनने में बड़ा रिस्क है, अब जो है वो भी जाएगा। सर मैं एक चीज जानता हूं, आज आप वॉरेन बफे को क्यों जानते हो? क्योंकि वो 90s के अंदर है। अगर आज कोई अच्छा इन्वेस्टर, आज हम 20s में है, मैं 29.5 हो गया हूं, तो अब 30s में आ जाऊंगा। मुझे इतना पता है वॉरेन बफे बने ना बने, बट अगर कंपाउंडिंग ठीक चलती रही ना तो 90s के अंदर अपने पास भी बतेरा पैसा होगा। बट 90s तक जीना है, आप समझ रहे हैं?
राकेश झुंझुनवाला जी बहुत शानदार इन्वेस्टर थे, थोड़ा कम जिए, थोड़ा और जीते तो बहुत मजा आता। आप समझ रहे हो? तो अगर आप कंपाउंडिंग को टाइम दोगे ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और मैं क्या बात कर रहा था, 15% ETF देगा, अगर 15% ट्रेडिंग दे 30% हो गया, सारे म्यूचुअल फंड फेल कर दिया आपने, सारे फेल कर दिए। इसलिए अपन रिलैक्स्ड है। कोई कह रहा है मैंने ऑप्शन बाइंग में भैया इतने बनाए, इतने 10 लाख के 1 करोड़ कर दिए, भैया मैं 10 करोड़ के 100 करोड़ नहीं कर पाऊंगा, मैं आता ही नहीं है, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। छोटा छोटा रिस्क लेके छोटा छोटा पैसा बना के लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, एंड उसे हम एंजॉय कर रहे हैं।